Good morning बच्चों. Today I will teach to class 8 subject English. हमने जो पोएम पढ़ी थी दैट्स द मर्सी, वो हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है. समराइज़ किया हमने उसको, उसके न्यू वर्ड्स पढ़े. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और हम कुछ लैंग्वेज वर्क आज करेंगे. ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना. द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, द क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ोगे बुक से. द क्वालिटी ऑफ मर्सी कम्स naturally. It is a divine quality which gives pleasure to give both giver and the receiver. Answer number 2. According to poet, mercy is better than the crown of the mightiest because it earns us the love and respect. Answer number 3. Sceptre stands for the authority. It affects the kings because many a time they do not use their power fairly. Number 4th answer. Earthly power looks like God's when it is mixed with justice. Answer number 5th. Because though if you can make the people to work the way you want them to, they will never feel compelled. Okay. Answer number 6th. It appears to be the power to God. ठीक है, ये थे हमारे 7 क्वेश्चन आंसर्स. इनको आप अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करोगे. ओके बच्चों, अब हम कुछ लैंग्वेज वर्क देखते हैं इसमें, जो हमने देखना है कि व्हाट डज इट मीन. वो है क्या चीज़. आप एक चीज़ आपने पोएम में देखी, वहाँ पर सब कोई वर्ड यहाँ पे लैंग्वेज वर्क में बोलता है फाइंड आउट द सिम्बल्स एंड द मेटाफोर्स इन द पोएम. अब आपको ये मोस्टली एग्ज़ाम में ये चीज़ आती है, ठीक है ना. यू शुड बी अवेयर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सिमिली क्या किसको कहते हैं और मेटाफोर किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना. तो आपको एग्ज़ाम में कैसे दिया जाएगा, कोई पोएम को कोई सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें बोलना जाएगा आपको कि फाइंड आउट द सिमिलीज एंड द मेटाफोर्स फ्रॉम दीज सेंटेंसेस गिवन बिलो. राइट, तो आपको उनमें से ढूंढने सिमिलीज कौन से होंगे तो और मेटाफोर्स कौन से होंगे, तभी आप ढूंढ पाओगे जब आपको पता होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय द सिमिलीज एंड व्हाट वी मीन बाय द मेटाफोर. राइट, तो बच्चों आपको क्या करना है, मैं आपको एक सबसे पहली चीज़ दिखाती हूँ, दैट्स अ सिमिली. यूजेस द वर्ड लाइक और as to draw a comparison. For example, she is as innocent as an angel. देखो बच्चों, सिमली हम उस चीज़ को कहेंगे जहाँ पर किसी को किसी के साथ कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन में लिया जाता है, तो दैट्स कॉल्ड द सिमली. ठीक है ना. हमने कहते हैं वो इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है जैसे रात को चांद खूबसूरत दिखाई देता है, ठीक है ना. वो उसके हाथ इतने को मतलब कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई किसी की खूबसूरती को एनहेंस करते हैं, किसी को हम प्रेज़ करते हैं, हम हमेशा उसको किसी न किसी के साथ कंपेयर करते, किसी न किसी चीज़ के साथ मिलाकर बोलते हैं. कहने का मतलब ये होता है कि वो उतना है कि आप देखो कि जैसे हम बोलते हैं वो इतना गोरा है कि जिस तरह के दूध है, दूध कितना वाइट होता है, तो हमने इसका मतलब हो गया इट मीन्स ही इज़ वेरी फेयर. हमें इसका कहने का मतलब ये पता चल जाता है कि जब भी हम कोई किसी को कंपेयर करके बोलते हैं वो क्लियर हो जाता है कि हाँ उसमें क्या क्वालिटी है, उसने वो किस तरह का है, तो उसको हम कहते हैं सिम्बली. तो आपको एक ही बात माइंड में रखनी है, जहाँ पर भी हम द वर्ड यूज़ करते हैं लाइक और एज, ठीक है ना, और किसी को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करने के लिए, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सिमली. ठीक है ना. हम और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जिस तरह से इतनी हवा चल रही, जैसे हमारे घर में इतनी ठंड है, इतनी ठंडी हवा चल रही, जैसे हम किसी पेड़ के नीचे बैठे, इट मीन्स पेड़ कितनी ठंडी हवा दे रहा है. इन चीज़ों को हम कंपेयर करके बोलते हैं, ठीक है ना. तो ये चीज़ आपको क्या करना है, इन शॉर्ट में आप एक चीज़ माइंड में रखोगे, जहाँ पर भी सेंटेंस में, इन शॉर्ट में आपको एक चीज़ याद रखनी, जहाँ पर भी सेंटेंस में लाइक और एज आपको नज़र आएगा, मीन्स उसको उसके साथ कंपेयर किया जाता है, उसके साथ दिखाया जाता है, तो आप वहीं पर समझ लोगे इट इज़ अ सिमली, द सेंटेंस इट कंटेन्स अ सिमली. ठीक है ना. तो आपको क्या करना है बच्चों, इसी तरह से मैंने जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है शी इज़ एन इनोसेंट, अगर मैं इनोसेंट ही लिखती, अब हमें तो नहीं ना पता, ये तो नहीं पता चल रहा कितनी इनोसेंट है, हाउ मच ही इज़ इनोसेंट, शी इज़ इनोसेंट.
बट व्हेन वी कंपेयर शी इज़ एज इनोसेंट, इतनी इनोसेंट है एज एन एंजल, जितना कि एक परी होती है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब हो गया, जहाँ पर हमने एज देखा, एज इनोसेंट, आप यहीं पर इसको एज एन इनोसेंट को अंडरलाइन करो, इट इज़ अ सिमली। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ आ जानी चाहिए, एज innocent is a simile, as innocent as an angel, as an angel, ये हमें पता चल गया कि these are the similes, ठीक है ना। अब हम सीखते हैं what do you mean by the metaphor। metaphor क्या होता है, simply states the comparisons without using like or as। वहाँ पे सीधा comparison करके नहीं, किसी को indirectly नहीं बोलते हैं, बट direct बोल जाता है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, वो अच्छा वो बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग ब्रेव बंदा, वो इतना, जैसे हम बोलेंगे ही इज़ एज ब्रेव एज लॉइन, हमने बोला कि उतना बहादुर है जिस तरह के एक शेर होता है। हमने यहाँ पे शेर के साथ उसको कंपेयर किया, हमने बोला ही इज़ वेरी ब्रेव, बस ही इज़ वेरी ब्रेव, इट मीन्स इट इज़ अ मेटाफोर, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉइन, इट इज़ अ सिमली। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ जानी चाहिए, यहाँ पे हम डायरेक्टली किसी को कुछ बोलते हैं, प्रेज़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, दैट इज़ अ मेटाफोर। जिसको हम किसी के साथ लगा कर बोलते हैं, किसी के कंपैरिजन में ही लेते हैं, दैट्स कॉल्ड द सिमली, ठीक है ना। होप मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। सिंपली स्टेट्स द कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक, यहाँ पे कोई लाइक नहीं इस्तेमाल होता, ना ही एज होता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ एन एंजल, शी इज़ एन एंजल, तो हमें यहीं पे अंडरस्टूड कर देना चाहिए। जहाँ पर भी इन शॉर्ट में आप याद रखोगे लाइक और एज इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में, दैट इज अ सिमली। जहाँ पर डायरेक्टली बोला जाता है किसी के बारे में, दैट इज अ मेटाफॉर। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, गॉड ब्लेस यू।